Hello everyone, in this video of IMO for class 6, I am going to start chapter 14 that is practical geometry. Before starting the questions, मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगी जो हम यूज़ करेंगे इस practical geometry में. This is called स्क्वायर सेट. स्क्वायर सेट, वन स्क्वायर सेट में क्या होगा 90 डिग्री एंड 45 मीन्स कि 245 डिग्री एंड 190 डिग्री. एंड वन स्क्वायर सेट में क्या होगा 190 डिग्री 130 डिग्री एंड 160 डिग्री. दिस इज यूज फॉर ड्रॉइंग द पैरेलल लाइंस और 90 डिग्री एंगल. राइट एंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं. ठीक, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर, ये आप सबको पता होगा. दिस इज यूज टू ड्रॉ द एंगल्स. ठीक है, यहाँ हमारे एंगल्स होते हैं 0 to 180 एंड देन ये हमारे जस्ट अपोजिट जा रहे हैं, मीन्स कि 0. अब इसको जब हम उल्टा रखेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 180 से 360 डिग्री. डन. नाउ ये हमारा बहुत ज़रूरी इसमें यूज़ होने वाला है. दिस इज कॉल्ड कंपास. इससे हम सर्किल ड्रॉ करेंगे या हम कंपास का यूज़ करके कंपास एंड स्केल की हेल्प से वी कैन ड्रॉ एंगल एज वेल. स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिकल रीजनिंग. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू अ पॉइंट इन अ प्लेन नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन इज. अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो हम उससे कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो वी कैन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन्स मीन्स 1 0 2 नो. डी इज द राइट ऑप्शन. वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स. एन एंगल ऑफ 105 इज ड्रॉन यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपास एंड रूलर बाइसेक्टिंग एंगल्स. उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या एंगल होगा 90 एंड 180 के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज 90. अगर हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 45 डिग्री. ठीक है, तो 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा 135. हमें क्या चाहिए 105. दिस इज नॉट पॉसिबल. 30 एंड 60 के बीच तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज दिस इज मोर देन 60. नाउ थर्ड ऑप्शन इज 90 एंड 120. 120 माइनस 90 इज 30. नाउ अगर हम इसको बाइसेक्टिंग करेंगे मीन्स डिवाइड बाई 2 करें, अगर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दिस विल बी 15. नाउ 90 प्लस 15 विल बी 105 डिग्री मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. मीन्स ये हमारा एंगल कैसा होगा दैट दिस इज 90 डिग्री, सपोज दिस इज 120 डिग्री, तो 105 कहीं यहाँ होगा. दिस इज 1. ये हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. Next question is if M is a point on a circle and L is a point in the exterior of the circle. M जो है वो सर्कल पर है, L जो है कहीं बाहर है सर्कल से. What will the length of OL if O is the center of the length of circle. तो हमें OL की डिस्टेंस बतानी है. O is the center. O अगर सेंटर है तो सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो इसके सर्कमफेरेंस पे वो उसकी रेडियस होगी मीन्स इक्वल होगी. नाउ अगर हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ OL, डिस्टेंस ऑफ OL OM होगी प्लस ML होगी मीन्स OL विल बी इक्वल टू OM प्लस ML. नाउ OM इज द रेडियस तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी जो ON की है मीन्स 3.4 प्लस ML की क्या है क्वेश्चन में गिवन है 5.6. नाउ ऐड करते हैं इन दोनों को 3.4 एंड 5.6. 4 प्लस 6 10 की 0 पावर I 1. 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 9.0 मीटर. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं. तो नाउ वी हैव वन ऑप्शन. ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू अ लाइन सेगमेंट PQ एट Q यूजिंग प्रोटेक्टर एंड पॉइंट R इज मार्क्ड ऑन परपेंडिकुलर देन. तो सबसे पहले तो हमने एक लाइन ड्रॉ की प्रोटेक्टर जिस पे एंगल्स बने होते हैं. नाउ इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की. ये हमारा P पॉइंट, ये हमारा Q पॉइंट एंड इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट है दैट इज R. नाउ स्टेटमेंट बतानी है तो स्टेटमेंट क्या होगी अगर हम फॉर्म करें तो यहाँ पे क्या होगा PQ परपेंडिकुलर टू QR. ठीक है, क्या होगा PQ परपेंडिकुलर टू QR मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट D. बिकॉज फर्स्ट में क्या लिखा है PR इज परपेंडिकुलर टू QR, तो ऐसा नहीं है. PR तुम्हारा कनेक्टेड ही नहीं है तो दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड PQ पैरेलल टू QR तो ऐसा भी नहीं है. PQ पैरेलल टू PR ये भी नहीं है. तो क्या है PQ इज परपेंडिकुलर टू QR. D इज करेक्ट. राघव कंस्ट्रक्टेड एन एंगल ऑफ 150 डिग्री एंड ट्राइसेक्टेड इट मीन्स कि उसने एक एंगल बनाया 150 का और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. मेजर ऑफ 2 एंगल्स टेकन टुगेदर विल बी. अगर हम 2 एंगल्स को एक साथ मेजर करें तो व्हाट इज द एंगल. तो बेसिकली अगर हमारे पास 150 डिग्री का एंगल है इसको ट्राइसेक्टेड करना है मीन्स डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन एंगल विल बी इक्वल टू 50 डिग्री. अगर हम 2 एंगल्स को एक साथ मेजर करेंगे तो क्या होगा 50 प्लस 50
is equal to 100 means B is the right option for this. Now next question is a line segment has dash end point. तो अ लाइन सेगमेंट के पास 2 एंड पॉइंट होते हैं, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस है. नंबर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन अ लाइन सेगमेंट इज. तो अगर हमारा दिस इज लाइन सेगमेंट तो इसको बाइसेक्टर मीन्स 2 पार्ट्स में कौन डिवाइड करेगा, एक ही डिवाइड करेगा, मीन्स ओनली 1, तो सी इज द राइट ऑप्शन. Now next question is the bisector of an angle always divided it into dash angles. तो bisector का मीन्स है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. If a line segment XY is equal to 16.4 centimeter is bisected at Z, then length of ZY. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. सबसे पहले हमारे पास दिस लाइन सेगमेंट X and Y and what is the length? Length of this is 16.4 centimeter. Now अब इन्होंने क्या बोला कि इस बाइसेक्टेड इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मीन्स दिस वन, और लेट दिस पॉइंट इज Z. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, तो वो क्या होगी 16.4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8.2, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. नंबर ऑफ सेट स्क्वायर्स इन अ ज्योमेट्री बॉक्स. देयर इज 2 सेट स्क्वायर्स. पहला होता है आपका जिसमें कैसा एंगल होता है, दिस वन 90 डिग्री, 45, 45. वन मोर सेट स्क्वायर इज देयर इन विच एंगल इज 90, 30 एंड 60. तो एक ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे 2 सेट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. Now question number 11. In 11 which of the following step is incorrect while constructing an angle of 120 degree. हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेप हमारी गलत है. ड्रॉ एनी लाइन पी क्यू एंड टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट. दिस इज करेक्ट. मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको प्रैक्टिकली. तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, कोई भी एट रैंडम लाइन ड्रॉ कर दी. अब इस लाइन को हमने नाम क्या दिया, पी एंड क्यू. इस पर हमने एक पॉइंट ले लिया, लेट दिस इज ओ पॉइंट, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज डन, ये कोई गलत नहीं है, ये होगा. सेकेंड स्टेप, प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास एट ओ एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ कन्वीनियंट रेडियस विच कट्स द लाइन एट ए. इन्होंने कहा ए पर आप कंपास के सेंटर को रखो, एक आर्क को ड्रॉ करो और रेडियस आपकी चॉइस की होगी, वो लाइन को कट करेगी, ठीक है. तो अगर वो लाइन को कट कर रही है ए पॉइंट पर, तो ये हो गया ए पॉइंट. ये भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेप. नाउ थर्ड स्टेप क्या है, विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑफ द कंपास, मीन्स कि जो रेडियस हमने पहले लिया था वही रहेगा. ड्रॉ एन आर्क विथ ए एज सेंटर विच कट द फर्स्ट आर्क एट बी. मीन्स नाउ अब हम क्या करेंगे, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे. ये पहले वाले आर्क को कट कर रही है, जहां कट कर रही है उसको हमने क्या नाम दिया, बी, ठीक है. अब अगेन विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस ऑन द कंपास and with B as center draw an arc which cut the first arc. अब हमने यहाँ पर लिया और एक आर्क ड्रॉ किया, तो ये हमारा कट करेगा कहाँ पर, कट द फर्स्ट आर्क एट ए. पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा, which cut the first arc at A. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये हमारा इसने ए पे कट किया, डन, ये भी करेक्ट है. ज्वाइन ओ सी देन एंगल सी ओ ए is the required angle whose measure is 120. ठीक है. तो हमने जो ये आर्क को कट किया, ए को कट करे, दैट वाज नॉट रिक्वायर्ड. अगर हमने यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट को नाम सी दिया, नाउ ओ एंड सी को अगर हमने ज्वाइन किया तो दिस मेक एंगल ऑफ 120 डिग्री. मीन्स कि लास्ट स्टेप इज करेक्ट. हमारी जो फोर्थ स्टेप होनी चाहिए थी वो हमारी होनी चाहिए थी कि जहाँ पर हमने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट सी है, एंड देन लास्ट स्टेप में ओ एंड सी को हमें ज्वाइन करना था. बट इन्होंने वो नहीं किया. इन्होंने क्या लिखा कि नेक्स्ट से हम एक आर्क बनाएंगे जो कि ए पे कट करेगा, जो हमें नहीं करना था. नहीं भी करते तो भी चलता, ठीक है. बट अब हमारी जो इंटरसेक्टिंग हो रही है इस पॉइंट पर ए एंड बी की, यहाँ पर सी पर, तो ये हमारा क्या होगा, अगर इसको ओ से कनेक्ट किया तो हमारा 120 डिग्री बनेगा. मीन्स विच स्टेप इज इनकरेक्ट, स्टेप 4 इज इनकरेक्ट. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. टिल ए तक तो नहीं करना था, बस हमें इंटरसेक्ट करना था. Fill in the blanks. Perpendicular bisector of the diameter of circle passes through the P of the circle. तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ डायमीटर है, मीन्स की सेंटर पॉइंट, तो दैट इज सेंटर. P इज सेंटर.
तो नाउ विच ऑप्शन इज करेक्ट, सबका ही सेंटर है. नेक्स्ट, इफ बी इज इमेज ऑफ ए इन लाइन L and D is image of C in line L, then AC is equal to Q. Now, if B is image of A, B image of A है, let this is B, this is A, and D is image of C, ये है D and ये है C in the line, then AC will be equal to BD, means this one. Done. Next है angle bisector is a ray which divides the angle in R equal parts. Bisector का means equal parts में divide करता है, by means 2, तो 2 parts में divide करेगा. Option A is correct for this. Now question number 13, arrange the given steps in correct order of constructing a perpendicular using ruler and compasses. These are the steps. मैं one by one करती हूँ, मैं steps read कर लिए हैं, but मैं start करती हूँ with 4th step, because first में आप देखो उन्होंने कहा है कट ईच अदर एट पॉइंट पी, सर्कल बनाने हैं विथ ए एंड बी एज सेंटर. अब ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड, तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो दिस इज नॉट फर्स्ट स्टेप. देन लिखा है ज्वाइन पी क्यू. अगर हमने फर्स्ट स्टेप नहीं किया, फर्स्ट वाला पॉइंट नहीं किया, तो 2 पी क्यू कहाँ से आएगा, तो दिस इज नॉट फर्स्ट स्टेप. नाउ थर्ड पे क्या है, विथ पी एज सेंटर. नाउ यहाँ पी की बात कर रहा है बट पी इज नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट फर्स्ट स्टेप. नाउ फोर्थ इज गिवन अ पॉइंट पी ऑन अ लाइन एल, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे. तो सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ की एंड इस लाइन पर हमने एक पॉइंट मार्क किया, दैट इज P. ठीक है. नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगी, विथ P एज सेंटर, P को हमने सेंटर लेना है एंड अ कन्वीनियंट रेडियस, रेडियस हमारी चॉइस का होगा. कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट 2 पॉइंट्स. हमें एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे. तो मैंने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, दिस इज आर्क. 2 points means this point is A and this point is B. तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गई, फोर्थ वाली, एंड सेकेंड स्टेप क्या हो गई, थर्ड वाली. नाउ अब हमें क्या करना है, विथ A एंड B. अगर हम सेकेंड को पढ़ें तो लिखा है ज्वाइन पी क्यू, बट हमारे पास तो क्यू है नहीं, तो वो हमारी क्या होगी, फोर्थ स्टेप. ठीक है, जो सेकेंड होगा वो हमारा होगा फोर्थ स्टेप, एंड जो फर्स्ट है वो हमारा थर्ड स्टेप होगा. अब करके देख लेते हैं. विथ A एंड B एज सेंटर, A को भी हमें सेंटर लेना है और B को हमें सेंटर लेना है. अब यहाँ से हमें एक रेडियस ड्रॉ करनी है. क्या हो, नाउ व्हेन A एंड B एज सेंटर, A को सेंटर एंड B को सेंटर, एंड अ रेडियस ग्रेटर देन AP. ये जो रेडियस है इस आर्क का, दैट इज AP. तो अब हमें इससे बड़ा रेडियस लेना है, थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया. नाउ अब क्या करना है, देन AP कंस्ट्रक्ट 2 आर्क्स. 2 आर्क्स बनाने हैं. 1 के लिए सेंटर हमारा क्या होगा, A, मीन्स इसको हमने सेंटर लिया और 1 आर्क ये डिज़ाइन किया, एंड B को हमने एज अ सेंटर लिया एंड सेम रेडियस का 1 मोर आर्क डिज़ाइन किया. नाउ अब इसमें लिखा है ड्रॉ करने के बाद कि विच कट ईच अदर एट Q, मीन्स कि ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसको नाम दिया हमने Q. डन. अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ज्वाइन P एंड Q. तो मैंने P एंड Q को ज्वाइन कर दिया. डन. ज्वाइन करने के बाद क्या है, द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर टू L. यस, दिस इज परपेंडिकुलर टू L एंड वी कैन राइट PQ परपेंडिकुलर टू L. ठीक है, तो दीज आर द स्टेप. सबसे पहले फोर्थ, देन थर्ड, देन 1 और देन 2. मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट. अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं. तो वी गो विथ ऑप्शन B. तो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. State T for true and F for false. It is possible to divide a line segment in 5 equal parts by perpendicular bisecting a given line segment 5 times. तो this is false. नहीं पॉसिबल है. बाइसेक्टिंग करेंगे मीन्स 1 टाइम डिवाइड करेंगे. तो C and D ऑप्शन खत्म. विथ अ गिवन सेंटर एंड अ गिवन रेडियस only 1 circle can be drawn. This is true. With a given center and a given radius only 1 circle can be drawn. And third point is, if we bisect an angle of a square then we get 2 angles of 45. Yes, because square जो होता है 4 sides equal and 4 angles and this is 90 degree angle, right angle. bisect करेंगे तो 2 parts में divide होगा 45 and 45. means कि true. false, true, true means option A is correct for this. Read the statement carefully and select the correct option. Statement 1 is bisector of a line segment means dividing the line segment into 2 equal halves. So this is
correct statement. Second statement is set squares can be used to draw perpendicular and parallel lines. Yes, set squares का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि हम पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकें और एंगल तो उसमें 90 डिग्री ही होता है. तो दिस इज ट्रू, मीन्स बोथ स्टेटमेंट इज ट्रू. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.